सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक अमेजिंग सा प्लेलिस्ट विच इज़ कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली हम इसमें 5 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन। ओके, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एफडी के कंसेप्ट्स के बारे में कि एफडी क्या होता है। देन उसके बाद उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सिमीज, जिसे हम इंटरफेरेंस रूल या प्रॉपर्टीज़ ऑफ एफडी भी कहते हैं। देन उसके बाद हम गो थ्रू करेंगे एट्रीब्यूट क्लोजर के साथ। उसके बाद हम पढ़ेंगे की के कंसेप्ट। मेजरली हम यहाँ पे 4 प्रकार के कीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे। फर्स्ट होगी सुपर की, सेकंड कैंडिडेट की, थर्ड प्राइमरी की, फोर्थ होगी अल्टरनेटिव एंड सेकेंडरीज कीज़। ओके, इसमें हम फॉरेन कीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरेन कीज़ का मेजरली पार्ट जो डिस्कस और जो यूज़ होता है वो होता है ER मॉडल में, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है। हम फॉरेन की को वहाँ डिस्कस करेंगे। देन उसके हम गो थ्रू करेंगे फाइंडिंग मल्टीपल कैंडिडेट्स कीज़ के साथ। देन उसके बाद मल्टीपल कैंडिडेट्स कीज़, हम मल्टीपल कैंडिडेट्स कीज़ निकालना सीखेंगे कि हम कैसे निकालते हैं। देन उसके बाद क्लोजर्स ऑफ एफडी सेट क्या होता है वो देखेंगे। एंड देन हम गो थ्रू करेंगे इक्वलिटी बिटवीन 2 एफडी सेट्स के बारे में। ओके, फिर हम हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है वो है मिनिमल कवर, या जिसे हम कह सकते हैं कॉनोनिकल कवर। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिकम्पोजिशन। मेनली हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिकम्पोजिशन के अंदर 2 यूनिट को पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं लॉसी एंड लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, और सेकंड होता है हमारा डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। ओके, देन हम उसके बाद हमारा चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में फर्स्टली हम पढ़ेंगे नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन, हमें नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ी क्यों। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम विथ अननॉर्मलाइज्ड डेटा, कि क्या प्रॉब्लम्स आई अननॉर्मलाइज्ड डेटा के साथ, जिसकी वजह से हमें नॉर्मलाइज का यूज़ करना पड़ेगा। देन हम आगे बढ़ेंगे, हम सीखेंगे कि नॉर्मल फॉर्म्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनका क्या क्या है, उनके बारे में उनकी पूरी डेफिनेशन, पूरी हिस्ट्री सब देखेंगे A to Z विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मल्टीपल वैल्यू डिपेंडेंसीज, एंड लास्ट टॉपिक होगा हमारे पास NF डिकम्पोजिशन, जो कि होगा नॉर्मल फॉर्म डिकम्पोजिशन। मेनली हम इसमें 3 टाइप के डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ रहे होंगे, जो है हमारा 2NF डिकम्पोजिशन, 3NF डिकम्पोजिशन एंड BCNF डिकम्पोजिशन। ओके, अब आप इसमें सोचेंगे कि हम 4NF एंड 5NF के बारे में डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ डैट, क्योंकि हम इन 3 के थ्रू ही 4NF एंड 5NF को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा पूरा सिलेबस है चैप्टर 1 का, जो कि है फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन के बारे में। ओके, ये सिलेबस बेसिकली मल्टीपल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को देखते हुए बनाया गया है, जैसे कि गेट, PUCs, उन सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे डिज़ाइन किया गया है, तो आप इसे ईजिली एंड इफेक्टिवली फॉलो कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना मेन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।